इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे भारत जनाब जॉर्ज जो उदाम में हो गए हैं, अपनी मेमोरियल आज मना रहे हैं। आप 1940 देश के अतीत घराने गुरनाम सिंह के हाँ शादीबाद जिला गुजरात में पैदा हुए। आपके 5 भाई और 2 बहनें थी, जिनमें मरियम उनकी बहन मरियम अभी तक ब्याह के बाकी सब खुदा में हो गई। आप भाइयों में 5 नंबर पर थे। आपने पिताजी की शादी जिला गुजरात के प्राइमरी स्कूल में हासिल की। उसके बाद आप 10 हाई स्कूल में मैट्रिक तक मुकम्मल करने के बाद शादी मुंतकिल हुए और उनकी शादी अपने पुखों की बेटी लीला जॉर्ज से 1962 में हुई। उनकी 2000 लीला जॉर्ज जो कि एक नर्स के तौर पर ड्यूटी जाती थी। आपने मुस्लिम कौम की खिदमत की। लोग आज भी आपकी बात को सराहते हैं। आपने बतौर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट इस कॉलेज में 33 साल के बाद बड़ी ईमानदारी और जानकारी से जवाब दी और 2001 से रिटायर्ड होकर लाहौर अपने बच्चों के पास आ गए। आपको खुदा ने 4 बेटे और 4 बेटी से नवाजा। उनकी सबसे बड़ी बेटी फरदौस कौसर जो कि साफ थी, इसी साल में सो गई थी। 2002 उसके बाद राना कौसर थी, वो भी साफ थी। उसके बाद उनका बेटा तेज चला जो बैटरी जाता है, थी जो सिविल इंजीनियर है। उसके बाद शादिया बानो, उसके बाद शकील अंजम, उसके बाद शकील अंजम और नादिया जॉर्ज पूरी दुआ को उस्ताद और थे क्योंकि हमारी मदद करते थे और आदमी वगैरह के हर काम में बढ़ चढ़ के रहते थे। रिश्तेदारों से मेल मिलाप और हर किस्म की खुशी गमी होते थे और हज़ारों लोगों के लिए बात करते थे। इन्हीं की दुआओं का असर है कि आज हम अमैन रहे, अच्छे बर्दाश्त और अच्छे उर्दू पर रहे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अपने बहन को बोलते हैं तो हर खुशी और गम के बराबर नसीब होते थे। आपको 20 नवंबर 2021 को अचानक तबीयत खराब होने के बाद हॉस्पिटल छुट्टी किया गया। जहाँ डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन उनको जान बचा सके और 11:30 बजे उनको दाखिल हो गए। तो हमारा हो गया 7 वाले 6 वाले शामिल है। आखिर में नाम के बाद दाऊद या खुशी पूरे अपनी राम हमारे शुक्रिया जी। अब हम एक और इजहार ख्याल सुनेंगे ज़रिश नज़ीर मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम ज़रिश नदीम है और मैं सबसे छोटी बहू हूँ और मैं अबू के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने मेरे साथ प्यार मोहब्बत से रहे और अपनी बेटी की तरह उन्होंने मुझे रखा। तो इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि 14 तारीख को जब मेरी तबीयत खराब हुई, खाना पीना छोड़ दिया था और उससे पहले 1 हफ्ता पहले ना उन्होंने ख्वाब में देखा है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरे छोटे बेटे को ना कहते हैं कि काफ़ी जरा कहते हैं कि अपनी अम्मी को हॉस्पिटल है। तो मेरा बेटा कहता है अबू जी अम्मी तो मामा ठीक है बिल्कुल। तो हम बिल्कुल ठीक, मैं मतलब ठीक थी बिल्कुल और हम कमरे में बैठे बातें शादी कर रहे थे। तो फिर दोबारा मुझे दोबारा उसको आवाज़ दी है कि मेरे बेटे को बाबू कहते हैं। तो कहते हैं आप जरा अपनी अम्मी को हॉस्पिटल ले लो, अगर पैसे नहीं आए तो मैं पैसे देता हूँ तो गाड़ी में डालो और ले लो। तो फिर दोबारा कहता है कि अबू जी मामा बिल्कुल ठीक है कमरे में। फिर मैं बाहर आई हूँ हॉल में, मैंने कहा हाँ जी वो क्या बात है। तो फिर मुझे देख के ना थोड़ी उनको तसल्ली हो गई है। तब मैं बिल्कुल ठीक
पता नहीं उनको क्या क्या आ रहे थे या उन्होंने कुछ जाना था हमारे से नाराज हो गए। फिर मेरी 1 हफ्ते बाद मुझे डेंगू हो गया, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो वो जब मुझे देखते थे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। एक रात में सोई नहीं और मैंने देखा कि वो भी सामने बैठे हैं और मैं दरवाज़ा नहीं था मुझसे खुल रहा, तो मैंने देखा है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा मुझसे, तो मैं जाके दरवाज़ा खोलना शुरू हुई। तो मुझे देख के बड़े खुश हुए, कहते तो ठीक है अब। मैंने कहा हाँ मैं आपको ठीक हूँ। तो कहते फिर लिया चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मेरी काफ़ी ज़्यादा जब कंडीशन खराब हुई तो मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। तो फिर बच्चों से पूछते थे कि अम्मी ने कब आना है, कब आना है अम्मी मेरी ने। फिर उनकी इतनी ज़्यादा खराब हुई कि उन्होंने खाना भी नहीं छोड़ दिया। तो नवीन ने घर में फ़ोन करके बच्चों से पता किया कि अब्बू की तबीयत कैसी है। तो बच्चे कहते हैं कि हमने सुबह का पानी दिया, उन्होंने पानी नहीं पिया, पानी ऐसे टेबल पे पड़ा है। तो नवीन मुझे कहते हैं कि थोड़ी अगर बेहतर है तो मैं अब्बू को मिला हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी आप लेके आए। तो वो मिलने आए हैं जब अब्बू को, तो अब्बू को खांसी नहीं थी रुक पा रही है। तो इन्होंने स्टीम वगैरह दी है, ऐसी सारी मतलब उन्होंने अपनी सारी की है, मेडिसिन वगैरह की है। तो नदीम कहते हैं वो अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है तो आपको हॉस्पिटल ले लो। कहते नहीं मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। तो फिर कहते हैं कि सनिया भी थे। तो नदीम ने कहा उसी हॉस्पिटल बैठ गया वो। जब उन्होंने हॉस्पिटल आके शायद उन्होंने देखा है कि जो सनिया नहीं है तो उनकी इतनी ज़्यादा कहते हैं उनकी कंडीशन खराब हो गई है कि मतलब कहते हैं फिर वो बिल्कुल ही बेसुध हो गया। और मुझे इस बात का दुख है कि जब उनकी तबीयत खराब हुई तो मैं उनकी खिदमत नहीं कर पाई। जिसकी वजह से तो मैं डिप्रेशन में चला गई बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे जब रोते थे तो मैं उस वजह से बहुत परेशान होती थी कि अब्बू से बहुत ज़्यादा उनका प्यार था। बस मेरी खुदावन से यही दुआ है कि उनके बच्चे आपस में खुश रहें और सेहत और तंदुरुस्ती खुदावन सबको दे। थैंक यू। शुरू करता हूँ उस हस्ती के नाम से जो दोनों मकान की कईयों से वाला कर है और फहमो अदराक की जद्दोजहद से मामला है। खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम नकाश मसीह है और मेरा ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है और मैं मंडी बहाउद्दीन की तरफ से चूँकि जनाब जाल साहब जिनकी वाबस्तगी मंडी बहाउद्दीन ज़िला के साथ रही, उन्होंने अपने सर्वस का एक अरसा वहाँ गुजारा और वहाँ से मैं नुमाइंदगी करते हुए इनके बारे में चंद अल्फाज गुज़ार करना चाहूँगा। जाल साहब जो और रिश्ते में भी मेरे दादा भी लगते थे और खुदा की शुक्रगुजारी है कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उनकी हालात ज़िंदगी और तर्ज ज़िंदगी जो थी बड़ी खुशगवार, मिलनसार, भाईचारा, मोहब्बत जगानगी। और जो मेरे दादा चौधरी नैना मसीह थे उनके साथ उनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी और इनका आपस में प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा था और ये अक्सर औकात मछलियों का शिकार करने में इकट्ठे जाया करते थे। और एक इस मोहब्बत पर एक बड़ा ये वाक़या भी मेरे दादा ने मुझे सुनाया कि जनाब जान साहब एक दफ़ा इनके साथ मेरे दादा के साथ शिकार कर गए तो उनको बड़ी एक मछली ला गई जनाब जान साहब। तो मेरे दादाजी ने फरमाया कि जनाब इस दौर को छोड़ने के लिए बड़ी भारी मछली है। तो वो जदोजहद करते रहे, दबोदो करते रहे। अचानक से
इनका पाँव स्लिप हुआ और ये पानी की तरफ जाने लगे, तो मेरे दादा ने हाथ बढ़ाकर इनको पकड़ा और पीछे से एक कांटेदार झाड़ी थी उसको भी थाम लिया और मेरे दादा के हाथ जख्मी हो गए। तो मेरे दादा ने उनको खींच लिया। तो खुदा की शुक्र, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा इनका। और आज भी हमारी फैमिली और इनकी फैमिली बड़ी अच्छी वाबस्तगी है, खुदा की शुक्रगुजारी है। और इनकी हालात ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इनका प्यार सबके साथ रहा है। अगर इबादत भी इकट्ठे किया करते थे एक जगह, और खुदा की शुक्रगुजारी है। और सबसे बढ़कर ये है कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है हमारे लिए, कलाम के बड़े खूबसूरत और बाबरकत अल्फाज है, क्योंकि मैं जिंदा हूँ तुम भी जीते रहोगे। यीशु मसीह ने अपने शाद से फरमाया, क्योंकि मैं जिंदा हूँ तुम भी जीते रहोगे। हमारे पास ये मुसम्मम उम्मीद है और ईमान है कि जनाब जान साहब खुदा की अब्दी आरामगाह में सुकूनत पजीर हैं और उनकी यादें हमारे साथ हैं। और अब हम पर भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी ऐसी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इंसान की उम्र की मियाद 70 बरस या तो 80 बरस, तो भी उनकी वक्त में मुशक्क़त और वक्त है, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी है। तो हम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत यानी सलामती के साथ अपनी हालात ज़िंदगी गुजारें और कलाम मुक़द्दस के अहकामों को अपनी की बजावनी करते हुए एक दूसरे के साथ, ताकि हमारी यादें भी एक दूसरे के साथ अच्छी तौर से जुड़ी रहें। सो खुदा की शुक्रगुजारी है। और मैं अपने इलाका मंडी बॉडी जो गवर्नमेंट रसूल कॉलेज टेक्नोलॉजी, जो कि बड़ा मशहूर कॉलेज है जहाँ से इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, क्योंकि ये फैमिली उधर से माइग्रेशन करके इधर आई, तो बड़ा एक लॉन्ग पीरियड पकाने का गुजरा है। और आज भी अच्छा वो सिलसिला है रिश्तेदारी का, रिलेशनशिप का। तो ये हमारी ये बड़ी एक खलीज और फलाह पैदा हुआ